नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं एनबीसी। दरअसल चुनावी तापमान बिहार में अपने चरम पे है। बड़े-बड़े पर्यवेक्षक बिहार के दौरे पे हैं, चाहे वो बात आरजेडी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो। हम इसी सिलसिले में वजीरगंज से कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह से हाल जानने पहुंच गए हैं कि दरअसल माजरा क्या है, अभी जो चुनावी तापमान है उसमें स्थिति क्या है। बहुत-बहुत स्वागत है सर एनबीसी पे। चुनावी हाल जो है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में। और हमारे मुख्यमंत्री और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, साथ में सुशील मोदी जी का चेहरा है। और विकास जो बिहार में हुआ है, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का पत्रक 1 महीना पहले हम लोग जो दिल्ली सरकार ने काम किया है, उसको हम लोग गांव-गांव, घर-घर, दरवाजे-दरवाजे बांटने का काम किए हैं। और सब लोग को इस बात को जानकारी हम लोग दिए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए क्या किए हैं, देश के लिए क्या किए हैं, सारा जानकारी हम लोग देने का काम किए हैं। सर एक अहम बात ये है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी में क्या एनडीए फिर से वो अपना परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी? देखिए, 15 साल का एंटी विरोधाभास नहीं है। विरोधाभास उन लोग कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही। जो विरोधी लोग हैं वो थोड़ी अच्छा काम, जो काम हुआ है उसको अच्छा कहें। कोई विरोधाभास नहीं है। जनता के बीच में एक चीज़ बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ है, ज़मीनी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले लालू जी के शासन में 15 साल में ललटेन जलता था। अब आज हमारे मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में, सुशील मोदी जी के शासनकाल में बिहार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में बिहार में 22 घंटा 24 घंटा लाइन रहती है। और किसानों को बहुत बड़ा एक दीनदयाल ज्योति योजना चला है केंद्र के द्वारा, जो गांव के लाइन से किसी प्रकार का मतलब नहीं है। वो लाइन बाहर से जाएगा और किसानों के खेत पर, बोरिंग पर वो लाइन खड़ा हो रहा है। हमारे क्षेत्र में वजीरगंज में तो परसेंटेज गांव में करीब करीब शुरुआत हो चुका है इस काम। और इससे क्या बेनिफिट होगा कि किसान अपने पर निर्भर करेंगे। और किसान का मुद्दा लेके कल आपने देखा होगा टीवी पर भी कि पप्पू यादव जी का दल के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी के गेट पर उन्होंने असामाजिक तत्व के गुंडे के द्वारा गलत काम किया गया है। इसका परिणाम क्या हुआ है कि पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है कि अभी इनका एक आदमी नहीं जीता हुआ है, एक विधायक इनका नहीं है। और उसके बाद भी पटना की सड़कों पर इस तरह से गुंडागर्दी इन लोग कर रहे हैं। हम लोग अनुशासित पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं पसंद करती है। हम लोग इस काम को पसंद नहीं करते हैं। और बिहार में विकास हुआ है। सर ऐसे में सवाल ये उठता है, बीच में मैं रोकूंगा, कि जिस तरह से पप्पू यादव की पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे खड़े होकर नारे लगाए, क्या उनको काउंटर अटैक करना वाजिब है? क्या लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार वाजिब है कि अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उनके लिए प्रशासन है, लॉ एंड ऑर्डर है? तो जिस तरह से उन पर हमला किया गया, क्यों आप उसको वाजिब मानते हैं सर? देखिए, उन पर हमला नहीं किया गया, वो गेट को तोड़ रहे थे। आप टीवी में भी देखे होंगे, आप खुद पत्रकार हैं, आपको सब मालूम है। गेट को तोड़ रहे थे, गेट पर चढ़ के पार्टी कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना बचाव के लिए ऐसा काम किया। और करना चाहिए, इसलिए कि बचाव तो करना ही ना है। किसी आदमी को आप मारने के लिए उनके घर में घुस जाइएगा, वो आदमी हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा, ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो गुंडागर्दी शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ भी, हमारे विधानसभा में भी इस टाइप के पुतला दहन और ये सब काम शुरू कर दिए हैं। ये तो बड़ा अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है पप्पू यादव जी का। सर जो विकास हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें आप सिंगल कैटेगराइज कर रहे हैं कि सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी जी। क्या नीतीश कुमार को इसका श्रेय वीरेंद्र सिंह देना चाहते हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं जी। बिल्कुल। नीतीश जी
हम लोग के नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, और सुशील मोदी जी भी हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं। और हम लोग जरूर श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए कि शांति कायम हुआ है बिहार में। नीतीश जी के ही समय में शांति कायम हुआ है, इसको श्रेय तो कोई भी आदमी देगा। पहले क्या समय था, सो आज से 15 साल पहले आप उठा के देख लीजिए, और आज 15 साल में कितना चेंजिंग हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को 56 इंच सीना जो कहा जाता है, हमारे मुंह से निकल रहा है कि 56 इंच से ज़्यादा सीना है उनको, इसलिए कि चाइना ऐसा देश को उन्होंने अस्थिर कर दिया है। आज चाइना को मैं जो बहादुरी दिखाता था दूसरे देश पर, और जो उसमें क्षमता अपना बना रहा था कि भारत हमारे सामने कुछ नहीं है, उसको तो हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरे विश्व में पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस वाले, तो उनको अमेरिका जाने में सोचना पड़ता था, उनका चेक होता था। हमारे प्रधानमंत्री जी सीना तान के जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति रिसीव करने के लिए आते हैं। ये भी परिवर्तन हुआ है। हाँ सर, अभी चुनाव में बेरोजगारी पे बहुत बात चल रही है। लोग कह रहे हैं, समीक्षक कह रहे हैं कि रोजगार पे बिहार में काम नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है, रोजगार पे कितने नंबर वीरेंद्र सिंह देंगे? देखिए, रोजगार तो होना ही चाहिए, इसमें मैं भी साथ हूँ, और हमारे क्षेत्र के भी लोग बेरोजगार जरूर हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो 15 साल माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार रहा, नीतीश कुमार जी का, उसमें बहुत हल हुआ है। इस समस्या का हल इस मामले में हुआ है कि किसान लोग अपने पर आत्मनिर्भर हो गए हैं। अब किसानों के सामने बिजली का जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, एक बहुत बड़ा समस्या। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गांव में खेती करता हूँ, और गांव में मैं जाकर मैं सब किसान का समस्या देख रहे हैं। सबसे बड़ा है कि जो जमींदारी समय का जो आहर पैन था, माननीय मुख्यमंत्री जी और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में सफाई हुआ है हर क्षेत्र में। उससे क्या हुआ है कि पानी का जमाव हुआ है, और पानी जो जमा है उससे सिंचाई हुआ है किसानों का। और धीरे धीरे बेरोजगारी हमारे प्रधानमंत्री जी हल करेंगे। बहाली भी निकल रहा है, बिहार सरकार के भी द्वारा भी बहाली निकला था, फिर बहाली निकलेगा। और तय मानिए कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विरोधियों के पास यदि मुद्दा रहता तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लालू प्रसाद जी हैं, मैं भी आदर दृष्टिकोण से उनको मैं बोल रहा हूँ, उनका फोटो हटा दिया गया। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, और उनका फोटो नहीं है। सर मैं बीच में रोकूंगा, माफी चाहूँगा। आडवाणी जी स्टार प्रचारक थे, राम मंदिर में उनकी महती भूमिका थी। मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा बड़े कद्दावर लोग थे। आज मैं नहीं, देश जानना चाहता है कि आखिर वो पोस्टर पे लगे हुए लोग कहाँ गए, पोस्टर पे क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या वजह है सर? देखिए, आडवाणी जी हम सबों के गार्जियन हैं, सबों के नेता हैं। आडवाणी जी को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। यहाँ इग्नोर किया गया है। मैं उतना बड़ा नेता मैं नहीं हूँ कि मैं आडवाणी जी का बात कर सकता हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन हम एक कार्यकर्ता हैं, एक वर्कर हैं, साधारण वर्कर हैं। यहाँ इग्नोर किया गया है, यहाँ दर्शाया गया है। इन लोग कबूल किए हैं कि लालू जी के 15 साल का जो शासन था, वो शासन अच्छा नहीं था, इसलिए फोटो हटाया गया। अब तेजस्वी यादव का शासन आने वाला है, इन लोग ये दिखा रहे हैं पब्लिक के बीच में। लालू जी के शासन के अपने से इन लोग कबूल कर रहे हैं कि जंगल राज था जी। हम लोग कहाँ उसमें चर्चा कर रहे हैं। इन लोग तो अपने मुद्दा बना चुके हैं कि जंगल राज था, इसलिए लालू जी को हटा दिया गया। लालू जी के नाम पर वोट हमको मिलेगा नहीं, तेजस्वी जी के नाम पर वोट मिलेगा। तो अब तेजस्वी जी नहीं, हमको कहना चाहिए, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने
राहुल गांधी का क्या कद है, आप खुद अनुभव करते होंगे। उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सुशील मोदी जी के सामने तेजस्वी यादव जी का क्या कद होगा। सर सुरमा के लिए उम्र होती है क्या, जो सु- लड़ने वाले होते देखिए हैं? देखिए, सुरमा के लिए उम्र नहीं होती है, अनुभव होता है। जी सुरमा नहीं है, इनके पास अनुभव की कमी है। जी एक चीज बड़ी खराब अपने आप में इनको सुधारना चाहिए। जी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जगता बाबू। जी हमारे भी हम चुनाव लड़ते हैं अवधेश बाबू से। जी मैं अवधेश से नहीं कहता हूँ, जी अवधेश जी नहीं बोलता हूँ, जी अवधेश बाबू बोलता हूँ। जी। इसलिए कि हमसे उम्र में बड़ हैं, हमारे बड़े भाई तुल्य हैं। राजनीतिक शिष्टता की कमी है। हाँ, जी लेकिन इनके मुंह से आवाज निकलता है जगतानंद जी, रघुवंश जी। इनको पढ़े लिखे कम है, हमको लगता है इनको। लालू प्रसाद को रघुवंश बाबू कहा करते थे। लालू प्रसाद जी रघुवंश बाबू बोलते हैं, लेकिन आप सुनिएगा इनके मुंह से आवाज जो निकलता है तेजस्वी जी के मुंह से, जगतानंद जी, रघुवंश जी, फलना जी, तो इस तरह के भर्सन पर कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज होता है व्यवहार। और पॉलिटिकल आदमी का जो कदावर नेता बनना चाहते हैं, जात के नाम पर वोट आप ले लीजिए, कितना दिन वोट लीजिएगा जात के नाम पर। देखिए, राजनीति जात से नहीं होता है, राजनीति जमात से होता है। अच्छा सर, अब देश दुनिया से अब हम लोग वजीरगंज पे आएंगे जी। और वजीरगंज में आपने जयमाल पहना अपनी एक बार, जी दूसरी बार यहाँ से आपके अभी निवर्तमान विधायक अवधेश बाबू हैं। जी। कैसे देखते हैं, लड़ाई कैसी रहेगी? वीरेंद्र सिंह का सामना जो है अवधेश बाबू से कैसा हो? कहीं फिर से अवधेश बाबू फिर जयमाल तो नहीं ले जाएंगे? देखिए, हम इसमें अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए नहीं कि जनता के हाथ में इंसाफ है। जी 5 साल हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे। मैं अपने आप को विधायक नहीं समझा, मैं इस क्षेत्र के लोग को अपने परिवार के रूप में देखने का काम किया। आप किसी गांव में चले जाइए, जिस गांव में आप जाइएगा उस गांव के लोग, चाहे जिस जाति के लोग हों, उस गांव के लोग ये नहीं बता सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह हमारे गांव में लड़ाने का काम किया। वीरेंद्र सिंह हमारे यहाँ एक तरफ से हम परिवार में लड़े, हम गांव में लड़े, तो एक तरफ से थाना पुलिस में पैरवी करने का काम किया। और आज जो स्थिति है, उस स्थिति का मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। इंसाफ जनता के हाथ में छोड़ दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। और रामायण में एक चौपाई है जी सूर समर रण में करही कभी न जनाम हुआ। जी जो बहादुर होता है वो रण में करके दिखाता है, जी अपने आप को नहीं जनाता। जी जी जी। सर एक फाइनल कमेंट कि वजीरगंज की जनता को आप क्या कहेंगे, जो एक बार विधायक रहे हैं, जो जनता की सेवा किए हैं? फाइनल कमेंट सर कि क्या कहना चाहेंगे एनबीसी के माध्यम से? देखिए, वजीरगंज के जनता को मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि नेता नहीं बेटा है। हम जनता के बीच में एक निवेदन जरूर करेंगे और क्षेत्र की जनता महसूस कर रही है वीरेंद्र सिंह का एब्सेंटी। चुनाव देखिए, एक चीज ही तय मानिए, चुनाव कैंडिडेट नहीं हारता, हारती है जनता, हारती है सपोर्टर। आज 5 साल लोग सफर किए और जो माननीय है बिहार भर के काम को बता देते हैं कि हम ही किया है। और हमको देखने को मिला है, और कैलेंडर हमारे पास भी आया था, कैलेंडर उन्होंने छपवाए हैं। तो 2 साल आप सरकार में थे, 2 साल आप मंत्री थे, आपको मौका मिला था विकास करने का। 2 साल के बाद आपने जो काम किया, या 2 साल के बाद जो क्षेत्र का विकास हुआ है, वो आपके द्वारा थोड़ी हुआ है, वो सरकार हमारी थी है, सरकार के द्वारा हुआ है। आपके द्वारा कहा, आप तो सरकार में है नहीं। हाँ, 2 साल आप सरकार में थे, आप 2 साल के हिसाब दीजिए जनता के बीच में। लेकिन उसके बाद आप जो भी काम हुआ है वो बिहार सरकार काम किया है, हमारी सरकार थी।
हम लोग काम किए हैं। एक विधायक होने के नाते तो उन पे ही जिम्मेदारी बनती है ना। नहीं, जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी जबरदस्ती भी लेते हैं। एक ही काम रहा है सब लोग का, पत्थर लटवा देना, बस, दूसरा कोई काम नहीं है। पत्थर कहाँ तक लगावेंगे वो जनता जवाब देगी, उस पत्थर का शिलापट का जवाब जनता देगी कि उन्होंने सही पत्थर लगाने का काम किया है, शिलापट। अब देखिएगा जहाँ जहाँ वो शिलापट लगवाए हैं क्या वोट मिलेगा। आप भी चुनाव के बाद, आपको भी हम निमंत्रण दे रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव के बाद भी आप सादर आमंत्रित हैं, आप क्षेत्र में आइएगा जरूर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दरअसल चुनावी माहौल है तो शिष्टता तो है, आपको दिख रहा होगा कि एक विधायक को दूसरे विधायक कह रहे हैं कि नहीं हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन इशारों में उन पे निशाना साधने से भी नहीं चुक रहे हैं कि पत्थरों की भरमार रही है, शिलापट की भरमार रही है, काम नहीं हुआ है। तो एक तरह का जो एक शिष्ट तरीके से जो हमला है वो अवधेश कुमार सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, निवर्तमान विधायक मंत्री रहे हैं, उनको एक तरह से एक शिष्ट चुनौती आपको वजीरगंज से मिल रही है। ये भविष्य के गर्भ में है कि ये शिष्ट चुनौती आगे जाके कितना धारदार होगा, चुनाव का रिजल्ट क्या बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर एनबीसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमसे बने रहिए, अपडेट आपको मिलता रहेगा और तमाम बिहार के कोने कोने से हम इस तरह की खबरों को लेके आते रहेंगे। नमस्कार।